बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का राम कथा रोकवाने के लिए एक वकील साहब मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जिस जगह पर राम कथा किया जा रहा है, राम कथा का आयोजन किया गया है, उस जगह पर अगर किया जाएगा तो जो सर्व आदिवासी समाज है उसकी भावनाओं को आहत पहुंचेगी, उसकी आस्था को ठेस पहुंचेगी और इस वजह से राम कथा का आयोजन का जो कार्यक्रम स्थल है उसको बदल दिया जाना चाहिए। फिर जज साहब वकील साहब से पूछते हैं कि आखिर किस आधार पर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, आप जरा ये हमको क्लियर करके बताइए, हमको समझाइए। और वकील साहब ऐसा जवाब देते हैं कि जज साहब भड़क जाते हैं। जज साहब सिर्फ भड़कते नहीं हैं, जज साहब इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि सीधा सीधा ये कह देते हैं कि तुम वकीलों को क्या लगता है कि तुम लोग कोर्ट में आकर के बदतमीजी करके अपना टीआरपी बटोर लोगे और अगर हमारा मन खिसक गया तो ऐसा जेल भेज देंगे कि सारी वकालत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के बालाकोट के भादुकोटा गांव में बाबा बागेश्वर का एक कार्यक्रम होना था जहां पर आदिवासी का जो जगह है भादुकोटा में, आदिवासी सर्व आदिवासी समाज जो है वो ज्यादा लोग रहते हैं और इस वहीं पर राम कथा का कार्यक्रम तय किया गया था जो आज हो रहा है, 23 और 24 को होना था। इसको लेकर के जो है एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो जज है जिसका नाम जीएस उदवे है, वह जो है एक याचिका लेकर के हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और हाईकोर्ट में याचिका में सबसे पहले यही लिखते हैं कि भादुकोसा का जो जगह है वहां पर जो सर्व आदिवासी समाज है उसके देवता बड़ा देव है, उसका वो पूजन स्थल है और वहां पर राम कथा होने से जो उन लोगों की भावना है वह आहत होती है, उन लोगों की आस्था को ठेस पहुंचता है। और इसके बाद मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट के जज होते हैं, चीफ जज जो जस्टिस हैं विवेक अग्रवाल उस वकील से पूछते हैं कि आखिर आपको ऐसा क्या लगता है। सबसे पहला सवाल तो यही पूछते हैं कि आप किसके तरफ से ये याचिका लेकर के आए हैं। इसका जवाब देते हुए वकील जीएस उदवे कहते हैं कि सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष गोवर्धन मरावी की ओर से हम ये याचिका लेकर के आए हैं। फिर जज साहब पूछते हैं कि आखिर ये जिक्र इसमें कहां किया गया है कि जो सर्व आदिवासी समाज है वह गोवर्धन मरावी को अपना अध्यक्ष मान लिया है। उसके बाद सर्व आदिवासी समाज जो है वो किसके लिए काम करता है, सर्व आदिवासी समाज का संविधान क्या है, यह सब इस याचिका में तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसको लेकर के जो है वो जज साहब वकील साहब से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं और वकील साहब जो है वो बदतमीजी पर उतर पाते हैं क्योंकि वकील साहब के पास जज साहब के उस सवाल का जवाब नहीं होता है, जिसके बाद वो जज साहब से उलझना शुरू कर देते हैं और जज साहब गुस्से में आकर के ये कहते हैं कि पहले तो बदतमीजी करना बंद कर दो तुम लोग, और अगर बदतमीजी किए तो हम तुम्हारे लिए जो है अभी अपमानना का नोटिस जारी करेंगे और उसके बाद जेल भेजवा देंगे, तुम्हारी सारी वकालत खत्म हो जाएगी। अगर तुम लोग को मन में ऐसा लगता है कि तुम वकील जज से जो है वह बहस करके डिस्कस करके माहौल खराब करके कोर्ट का तुम टीआरपी बटोर लोगे, तुम बड़ा वकील बन जाओगे, वकील कहला जाओगे, तो ये भूल जाओ, हम ऐसा जेल भेजेंगे कि सारी वकालत तुम्हारी खत्म हो जाएगी और जेल में ही वकालत फिर शुरू कर देना। वकील साहब बाबा का प्रसिद्धि, बाबा का जो फैन फॉलोइंग है वो देख करके जो है वो याचिका लेकर के मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में पहुंच तो गए थे, लेकिन जब जज साहब की तरफ से उनसे कोई सवाल पूछा गया तो उसका कोई एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाए और उल्टे जज साहब से ही उलझना शुरू कर दिए। जज साहब का सबसे बड़ा और सबसे फैक्ट सवाल था, जो एक सवाल यह आम आदमी के मन में भी हो सकता है कि आखिर राम कथा के होने से किसी भी समाज या किसी भी लोगों का भावना को ठेस पहुंच रही है, उसकी भावना आहत हो रही है, तो आखिर किस वजह से, किस आधार पर उसकी भावना आहत हो रही है, इसका जवाब तो देना चाहिए। और यही जवाब जज साहब वकील साहब से पूछते हैं, जिसका जवाब वकील नहीं दे पाते हैं और कह देते हैं जज साहब को कि हम आपको बताने समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आप है कि मेरा सुनना ही नहीं चाहते हैं। फिर जज साहब कहते हैं कि हमने जो सवाल आपसे पूछा है आप एक एक करके बारी बारी से जवाब दीजिए। सबसे पहले सवाल हमने पूछा था उस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए और बारी बारी से सब सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद आपके जो याचिका है उस पर सुनवाई होगी, क्या कुछ किया जा सकता है कानूनन रूप से उस पर हम देखेंगे, विचार करेंगे। लेकिन वकील साहब जो है वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। वकील साहब सिर्फ और सिर्फ अपना बात जो है उनके मन में वो सुनाना चाहते हैं और जज साहब के जवाब में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। कह देते हैं कि आप तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं,
आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ कहाँ रहे हैं मेरा बात। और ऐसा सुन करके जज साहब वकील साहब पर भड़क जाते हैं और कह देते हैं कि तमीज से पेश आना शुरू करो, तुम कितना दिन से जो है वह हाईकोर्ट में वकालत कर रहा है। तो वकील साहब कहते हैं कि 7 और 8 साल से कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर तुम 7-8 से कर रहा है तो तुमको ये सिखाया नहीं गया कि हाईकोर्ट में आकर के कैसे बहस करना होता है, तुम कहां खड़े हो, तुमको पता भी है क्या। और इसके बाद जब जज साहब पूरे फर्म में आ जाते हैं, जेल भेजने की हिदायत देते हैं, उसके बाद वकील साहब की जो गर्मी है, जो आस्था को लेकर के ठेस पहुंचने की बात उनके मन में है, वो ठंडी पड़ जाती है। और फिर तमीज पर आते हैं और तमीज से बात करते हैं। फिर जज साहब जो याचिका है उसको लेकर के पूरा पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन वो याचिका जो है वो अधूरा होता है, उसमें किसी भी तरीके का पूरी जो जानकारी है वो नहीं दी गई। वकील साहब ये कहते हैं कि जो सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं गोवर्धन मरावी, उनके तरफ से जो है ये याचिका हम दायर कर रहे हैं। लेकिन जज साहब जब उस याचिका में देखते हैं तो उस याचिका में ये कहीं दिखता ही नहीं है कि आदिवासी समाज के लोगों ने आखिर गोवर्धन मोरावी को कैसे अपना अध्यक्ष माना, या फिर अपना अध्यक्ष मानता है भी कि नहीं मानता है। इसको लेकर के भी जज साहब ने सवाल पूछा, जिससे वकील साहब भड़क गए। वकील साहब को लग रहा था कि अब हमारे पास जवाब नहीं है, अब हमारा जो याचिका है वह खारिज हो जाएगा। और फाइनली हुआ भी यही, याचिका अधूरा पाए जाने की वजह से मध्य प्रदेश कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। और 23 और 24 तारीख को आज जो है वह मध्य प्रदेश के बालाकोट के भादुकोटा गांव में जो वहां पर बाबा बागेश्वर का रामकथा का आयोजन हो रहा है, रामकथा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और वहां पर भी लाखों से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए पूरे भारत के एक कोने से लोग, कहीं भी पता चलता है कि कार्यक्रम हो रहा है तो वहां पर पहुंच जाते हैं। पिछले दिनों पटना के नौबतपुर में कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी भीड़ ने जिस तरीके से भीड़ और लोग पहुंचे, उसके बाद से पूरे देश में अभी तक बाबा का जितना कार्यक्रम हुआ था उसका रिकॉर्ड टूट गया था। और बाबा पूरी तरीके से बिहार से गदगद होकर के गए थे। और पिछले दिनों बाबा ने कहा था मध्य प्रदेश जाने के बाद भी उनको बिहार की याद आ रही थी, बिहार के लोगों को कहा था कि बिहार के जो लोग हैं वो धन्य हैं, और जिस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बाबा बागेश्वर करते रहते हैं उसकी जो बुनियाद है वह बिहार से शुरू हो गई। बाबा को ऐसा लगता है, बाबा ने ऐसा खुद मध्य प्रदेश जाकर के कहा है। हालांकि इससे पहले भी बाबा बागेश्वर की कथा को रोकने की एक बार और कोशिश की गई थी, कोर्ट में गया गया था, और उस समय भी जो याचिका करता था उसका याचिका जो है वह अधूरे होने की वजह से ही खारिज कर दिया गया था। और इस बार भी वही हुआ। और वकील साहब जो है GS उदवे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, उनकी जो गर्मी थी उनको जज साहब ने पूरी तरीके से ठंडा कर दिया। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।